वेलकम बैक एफ के टू जर्नी गाइस। देखो जैसे मैंने कहा था हम डिफेंस का स्टार्ट करने वाले हैं। स्टैटिक प्लस इसमें करंट हम दोनों रखेंगे। स्पेशली फोकस होगा ये हमारा इंडियन एयरफोर्स यानी कि एफ कैट के लिए, जो भी एफ कैट का एग्जाम आने वाला है स्पेशली उसके लिए फोकस है। यानी कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, देखिए रैंक्स करेंगे, कमांड्स करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें अभी कुछ एग्जाम्स में कमांड से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आए थे, रैंक से रिलेटेड आए थे, और एक्सरसाइज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यही। ठीक है, अब चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी जो हाल फिलहाल रिसेंटली जो हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई, यानी कि जिसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व था, उनको यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर लिस्ट बना दिया। आप उससे इजीली खाली एयरफोर्स का अभी है ये, आगे इसी तरीके से हम आर्मी और नेवी और कोस्ट गार्ड की भी कवर करेंगे। देखिए आज का स्पेशल टारगेट हमारा एयरफोर्स ही है। तो देखो इन सब की कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का पहले नाम देख लीजिए, गगन स्ट्राइक है, ठीक है, पूर्वी आकाश है, पर्ले है, टॉपेक्स है, ठीक है, और इसी के साथ आगे और है अपेक्स और गरुड़। ठीक है, अब देखो इनको नाम तो ये हो गए, हम कैसे याद करेंगे, हम समझने वाले ट्रिक से। ठीक है, देखो अब ट्रिक क्या है उस पर ध्यान देना। ट्रिक है आपकी गगन। ठीक है, गगन का मतलब होता है आसमान। ठीक है, तो आसमान में कौन फ्लाई करता है, हमारा सिर्फ एयरफोर्स करती है, यानी कि गगन स्ट्राइक हमारी एयरफोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्मी के साथ भी हुई है। कहाँ हुई है, पंजाब। अब इस पूरी लाइन को कैसे याद करोगे वो सीख लो। देखो पंजाब में लोग ज़्यादातर छत खाट पे सोते हैं, और जब खाट पे इंसान सोएगा तो उसको छत पे क्या दिखेगा, यानी कि ऊपर क्या दिखेगा, गगन, आकाश। ठीक है, गगन दिखेगा तो बस, यानी कि पंजाब में हुई है एयरफोर्स की एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक, किसके साथ, इंडियन आर्मी के साथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा पूर्वी आकाश। आकाश का मतलब तो खुद जानते हैं, आसमान, यानी कि यहाँ भी हमारी एयरफोर्स होगी। ठीक है, ये कहाँ हुई है, ये हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो चाइना के पास हमारी लाइन है वहाँ पे ये हुई है। ठीक है, अब इसको कहते हो आकाश से याद रखोगे एयरफोर्स। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो आकाश जो है कहीं भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आकाश किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तो ये कंट्रोल से याद आ जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, अब देखो पढ़ ले, जो हमारी आपदा है ना, पढ़ने को हम बोलते हैं ना आपदा। आपदा हमारी 4-5 तरीके से आती है, या तो पानी के सहारे आएगी, ठीक है, या आसमान से आएगी। ठीक है, तो यहाँ आसमान से आ रही है, और आसमान का मतलब यहाँ भी एयरफोर्स। ठीक है, ये भी कहाँ हुई है, ये भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुई है। अब देखो टॉपेक्स याद रखोगे, टॉपेक्स से याद रखोगे टॉपेक्स, यानी कि टॉपेक्स से याद रखो तोप। ठीक है, जो तोप है हमारी, जो तोप होती है वो कहाँ जाती है भाई, तोप की बात करोगे तो भाई तोप जो होती है ज़्यादातर हमने देखा है फिल्मों में, शिप में आती है, शिप में, यानी कि पानी चाहिए, ओशियन चाहिए। तो ये कहाँ किस रीजन में हुई है, ये हुई है इंडियन ओशियन रीजन में। किस किस के बीच हुई है, देखो एयरफोर्स तो है ही है, ठीक है, साथ में नेवी भी थी, आर्मी भी थी, और इंडियन ओशियन रीजन में हुई तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी था। ठीक है, यानी कि चारों में इन्वॉल्वमेंट था। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट है हमारी अपेक्स। ठीक है, अपेक्स किसके, अपेक्स कहाँ हुई है, ये हुई है काकीनंदा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखोगे अप्पा अप्पा अम्मा, अप्पा अम्मा, अप्पा अम्मा, यानी कि अपेक्स, और कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में, याद होगी। ठीक, अप्पा अम्मा किस किस के बीच, एयरफोर्स यहाँ है हमारा, किस किस के बीच है, नेवी आर्मी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट गरुड़। देखो गरुड़, गरुड़ देव भी हमारे, हमने कहा देखा उड़ते हैं, उड़ेंगे तो कहाँ उड़ेंगे, आसमान में। किसकी होगी, इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की हुई है, कहाँ हुई है, जोधपुर में। ठीक, लेकिन किसके साथ हुई है, फ्रांस के साथ, याद रखना। अब हम आगे कवर करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो फ्रांस के साथ होती है, यूएस के साथ, पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइज है उनके नाम भी हम यहाँ पे अब देखेंगे। मेन अभी देखो ये थी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो एयरफोर्स जिसमें पार्ट लिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए अब जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सितंबर से इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर आप सीडीएस भी देंगे तो याद रखना सितंबर के बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि 6 महीने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है। ठीक है, अब एयरफोर्स की बात करें, देखो सितंबर से करोगे इनफ, चांसेस है कि सितंबर के बाद ही बच जाए। बाकी अगर ज़्यादा करना है तो जुलाई से कर सकते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर तक का, और नवंबर दिसंबर जनवरी ये सब कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो ज़्यादा न्यूज़ में रही, उनसे रिलेटेड ये एयरफोर्स का हो गया अभी हमारा। ठीक है, ये तो अभी लिमिटेड एक्सरसाइज है जो हमें अभी पढ़नी है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कमांड्स। मैंने कहा था कमांड्स भी हमें याद होनी चाहिए। कमांड्स हमें तीनों की पता होनी चाहिए, नेवी का भी पता होना चाहिए, आर्मी का भी पता होना चाहिए, ठीक है, और एयरफोर्स का भी पता होना चाहिए। तो अभी हमारी एयरफोर्स टारगेट चल रहा है, तो एयरफोर्स की हमारी क्या, देखो एयरफोर्स की याद रखना 5 है हमारी कमांड है, मेन कमांड जिसको बोल देते हैं। ठीक है, और 2 होती है हमारी
ऐसे समझो फंक्शनल और ऑपरेशनल कमांड्स इसकी होती है, ठीक है। फंक्शनल ऑपरेशनल कमांड्स में डिवाइडेड होता है। 5 हमारी मेन होती है, 2 हमारी एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी कमांड्स हमें कहाँ कहाँ पढ़नी, देखो मैप के थ्रू पढ़ोगे तो इजी रहेगा। याद रखना वेस्टर्न कमांड, कायदे अनुसार वेस्टर्न कमांड हमारी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, बट यहाँ देखो वेस्टर्न कमांड यहाँ क्यों दिया गया, क्योंकि वेस्टर्न कमांड जो है हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। यानी कि नई दिल्ली के अंदर इसकी वेस्टर्न कमांड है, ठीक है, याद रखना। और बात करें ईस्टर्न कमांड की, देखो वेस्टर्न हो गई, अब ईस्टर्न पर मूव करते हैं, वेस्ट ईस्ट, ठीक है। सॉरी, ईस्टर्न कमांड है इसकी हमारी शिलोंग में, ठीक। अगर और बात करें कि इसकी साउथर्न कमांड का है, अगर साउथर्न कमांड की बात करोगे तो याद रखना वो है आपका त्रिवुत्तमपुरम, ठीक है, ये हमारी साउथर्न कमांड है। और बात करें हम सेंट्रल कमांड की, इसकी सेंट्रल कमांड जो है वो प्रयागराज है, पहला इलाहाबाद थी, अब उसका नाम चेंज हो गया तो प्रयागराज है, ठीक है। सेंट्रल कमांड हमारी प्रयागराज है। अब देखो कैसे याद रखोगे, मैप के थ्रू देखो, सेंटर है हमारा प्रयागराज, ठीक है। वेस्टर्न कमांड की बात करता हूँ मैं, ठीक है, वेस्टर्न कमांड की, भाई सेंट्रल आ गया तो ईस्टर्न पर है, सेंटर के बाद ईस्टर्न मेरा शिलोंग है, ठीक। उसके बाद मेरा तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और याद रखना ये हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड हो गई, ठीक है, ये साउथर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड की बात करोगे गाइस, है ना, साउथ वेस्टर्न कमांड की बात करोगे तो वो है हमारे गांधीनगर, ठीक। और वेस्टर्न कमांड की बात करोगे तो देखो न्यू दिल्ली। देखो तो कहीं ना कहीं मेरा डायग्राम ऐसे 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 करके, मतलब ऐसे माइंड में सेट रखो तो याद रहेगा। कैसे रिवाइज करोगे, ऐसे रिवाइज करोगे, अच्छा हाँ यहाँ है, फिंगर को ऐसे घुमा दो, ठीक है। अब बात आती है इसकी 2 एक्स्ट्रा कमांड जो मैंने कहा था, तो याद रखना एक है इसकी मेंटेनेंस कमांड जो हमारी नागपुर पे है, ठीक है, नागपुर यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छोटा नागपुर। उसके बाद करें, अगर हम बात करें इसकी ट्रेनिंग कमांड की, इसकी ट्रेनिंग कमांड है हमारी बेंगलुरु, ठीक है। ये तो और भी हमें याद रखना है, ये हमारी हो गई कमांड्स के बारे में। तो अभी हमने क्या क्या देखा, देखो एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो हमने देख ली ट्रिक के साथ, इसकी कमांड्स हमने देख ली। अब हमें ज़रूरत है रैंक की, ठीक है। रैंक हम तीनों की कंपेयर करके देखेंगे। चार्ट इस तरीके से रखा है कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, या नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि इसी का कराना, ठीक है। जिसके पिक्सल अच्छे लगे उसका प्रिंट आउट करा के लगा लो, क्योंकि ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपके एसएसबी में भी काम आने वाली है, ठीक है। अब देखो मतलब कि रैंक से रिलेटेड आ जाता है कि लेफ्टिनेंट आर्मी में ये है तो एयरफोर्स या नेवी में वो किस रैंक के इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। देखो अगर आर्मी में आप लेफ्टिनेंट है तो वो सेम पोस्ट हमारी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के इक्वल है, और नेवी की बात करें तो वो सब लेफ्टिनेंट के इक्वल है, ठीक है। सेकंड बात करें कैप्टन की, अगर हमारे आर्मी में कैप्टन हो तो वो एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्वल होगी और बात करें नेवी में तो वो होगी लेफ्टिनेंट के इक्वल, ठीक है, लेफ्टिनेंट के इक्वल। अब बात करें अगर आप मेजर हैं आर्मी में तो इंडियन में होंगे आप स्वार्डन लीडर, ठीक है। स्वार्डन यानी कि जो ग्रुप होता है, जो पूरे ग्रुप को लीड करते हैं उनका लीडर। और बात करें नेवी में तो होगी लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। बात करें लेफ्टिनेंट कर्नल है अगर आप, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल है तो आप विंग कमांडर के इक्वल होंगे, और विंग कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल किसके इक्वल होंगे, वो होंगे कमांडर के इक्वल, ठीक है। आगे बात करें अगर आप कर्नल है तो आप ग्रुप कैप्टन के इक्वल होंगे, और यहाँ कैप्टन के इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आप देखिए कुछ ना कुछ एयरफोर्स और नेवी की हमारी कुछ ना कुछ इक्वल है, ठीक है, लगभग लगभग सिमिलर वे में चल रही है। अगर आप ब्रिगेडियर हैं तो आप एयर कमांडर के बीच होंगे, और इधर बात करें तो देखिए कमांडर, ठीक है। इनका याद रखना कि यहाँ कमांडर है, यहाँ डर नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर आप मेजर जनरल हैं तो आप एयर वाइस मार्शल होंगे, ठीक है, और इधर क्या होंगे आप रेयर एडमिरल होंगे, ठीक है। अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है, तो आप एयर मार्शल होंगे और यहाँ आप वाइस एडमिरल होंगे, ठीक है। अब एक मिनट रुकिएगा, इसको ज़रा हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं जो हमें इजी रहे इसको आगे कवर करने में, ठीक है। अगर आप जनरल हैं तो यहाँ आप होंगे एयर चीफ मार्शल, और यहाँ होंगे आप एडमिरल, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो अभी हमारी मेन रैंक चल रही थी, अब यहाँ से बात करें तो एक तरीके से आपकी ऑफिशियल रैंक शुरू हो चुकी है, ठीक है गाइस। देखिए अगर आप यहाँ फील्ड मार्शल है, ठीक है, याद रखना इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे, सर मानिक रॉय, ठीक है। एक शानदार पर्सनैलिटी वाले मैन रहे हैं वे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त।
मोटिवेशन चाहिए कभी तो उनकी वीडियोस देख लेना, ऐसा ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगा कि पूछो मत। ठीक है, यूट्यूब पे है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोस अवेलेबल है। देखो इधर बात करें फील्ड मार्शल की बात होगी, तो अगर यहाँ बात करते हैं हम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, यहाँ आप मार्शल ऑफ एयरफोर्स होंगे और यहाँ एडमिरल ऑफ द फील्ड होंगे, यानी कि जो शिप होगी उसके पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये इनकी रैंक्स से रिलेटेड आ गया कि कौन सी रैंक किस तरीके से, तो मैं कहूँगा इसको रट लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज हम कवर कर चुके, हमने कमांड देख ली, अभी हमने सिर्फ एयरफोर्स की कमांड देखी है, अभी हमें नेवी की कमांड देखनी। देखो अगर मैं नेवी की बात करता हूँ तो नेवी की सिर्फ 3 कमांड है। ठीक है, आर्मी की थोड़ी ज़्यादा है, तो वो सब हम कवर करेंगे अभी आगे ही क्लास में। अभी जो हमने मतलब अभी इसमें कवर करना था हमें इंपॉर्टेंट जो था हमारे लिए, मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी, एयरफोर्स टारगेट करनी खाली। अभी एयरफोर्स की हमने की है ना, नेवी और आर्मी की अलग है हमारी। यहाँ कमांड्स हो गई एयरफोर्स की। ठीक है, ये रैंक्स हमारी तीनों की हो गई है। अब देखो मिसाइल्स, अगर मिसाइल्स की बात करें तो मिसाइल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मिसाइल्स को हम नहीं छेड़ते, पहले हम अभी कवर करते हैं अपनी आर्मी की, जो हमारी आर्मी की एक्सरसाइज जब वो कवर करते हैं फिर हम नेवी की करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनकी कमांड्स भी कर लेंगे। तो यहाँ मानना कि ये आपका स्टैटिक्स जीके मैंने क्यों कहा था, देखो ये स्टैटिक्स यानी कि जीके हो गई और करंट यानी कि ये आपकी जो हाल फिलहाल हुई है वो हो चुकी है। ठीक है तो चलो अब मूव करते हैं हम अपना कमांड्स भी मूव करेंगे, आर्मी और नेवी की कमांड्स की। आर्मी और नेवी की कमांड्स हमारी क्या क्या है। ठीक है, चलो तो आगे मूव करते हैं हम। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे की, हमारी कौन सी है। हेलो, देखो द गाइस, हमने कहा था कमांड, तो अब हम पहले कवर कर रहे हैं अपनी इंडियन आर्मी की कमांड। ठीक है, हमारी यहाँ 7 कमांड है इसमें। ठीक है, 7 कमांड किस तरीके से उनको हम पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं सेंट्रल कमांड की। जो हमारी सेंट्रल कमांड है वो याद रखना लखनऊ में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वहाँ की इसकी कैपिटल है। सेंट्रल कमांड हमारी सेंट्रल में कह सकते हो, यूपी के बिल्कुल सेंट्रल में, भाई इस कैपिटल मतलब सेंटर मान के चलो, है ना, लखनऊ, यानी कि सेंट्रल कमांड हमारी लखनऊ में है। ठीक, सेंट्रल कमांड हो गई। सेंट्रल कमांड के बात करते हैं हम मूव नॉर्थ पे, है ना, सबसे ऊपर चलते हैं। तो देखो सबसे ऊपर चलोगे तो देखो नॉर्थन कमांड जो है इसकी है वो उधमपुर। ठीक है, उधमपुर में हमारी है इसकी कैपिटल, जो कैपिटल कह रहा हूँ, नॉर्थन कमांड है। ठीक है भाई, सेंट्रल हो गई, सेंट्रल क्या, ऐसे देखो सेंट्रल हो गई, हम नॉर्थ में भी चले गए तो अब हम ईस्ट में मूव कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ईस्ट में मूव करते हैं तो ईस्ट कमांड जो है हमारी, वो ईस्ट कमांड है हमारी कोलकाता में। ठीक है, उसी के बाद अगर साउथर्न कमांड की बात करो, देखो वो हमारी पुणे में है। और बात करते हैं वेस्टर्न कमांड की, तो वेस्टर्न कमांड याद रखना हमारी है चंडी मंदिर। ठीक है, अब बात करें, देखो इनके बीच में कुछ और भी है। हाँ, एक हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड भी है जो हमारी जयपुर में है। ठीक, इसके अलावा एक और बचती है, वो है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आर्मी ट्रेनिंग कमांड हमारी शिमला में है। ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी कि 7 हमारी ये कमांड हो चुकी है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो सेंट्रल याद रखना कि सेंट्रल मेरा लखनऊ है, नॉर्थ में चला तो मेरा उधमपुर आ गया। ठीक है, यानी कि, और इधर बात करोगे तो इधर कोलकाता आ गया, और इधर बात करोगे तो मेरा पुणे आ गया, इधर मैं करता हूँ तो मेरा देखो चंडी मंदिर आ गया, और वैसे मेरा जयपुर है। ठीक है, और ट्रेनिंग कमांड की बात करूँगा तो हमारी शिमला आ गया है। तो ये कुछ कमांड है हमारी। ठीक है, देखो ट्रिक्स की बात करूँ कि मैं इसमें ट्रिक कुछ बन सकती है नहीं बन सकती, तो छोटा मोटी ट्रिक बन सकती है, मैं ट्राई करता हूँ देखिए बनाने की, कि लखनऊ का उधम कोलकाता गया, कोलकाता से पुणे, पुणे से जाके वो गया मंदिर, और मंदिर से गया जयपुर किला घूमने, जयपुर में लगी उसको गर्मी तो चला गया शिमला। देखो इस तरीके से थोड़ी ट्रिक बना सकते हो कि लखनऊ का उधम कोलकाता घूमने गया, कोलकाता से वो पूना निकल गया, पूना से वो मंदिर घूमने गया, मंदिर से गया जयपुर, जयपुर में लगी उसको गर्मी तो निकल गया शिमला। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक थोड़ी बहुत बना सकते हो। हाथों हाथ देख लो नेवी की कमांड, तो नेवी की सिर्फ 3 कमांड है। ठीक है, 3 ही कमांड है। अगर बात करूं वेस्टर्न कमांड की, तो वेस्टर्न कमांड जो है इसकी वो मुंबई में है। ठीक है, साउथर्न कमांड की बात करें तो वो कोची में है, और इसकी ईस्टर्न कमांड की बात करोगे तो वो विशाखापट्टनम है। अब बात करोगे इसकी नॉर्थर्न कमांड क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्थ की साइड कोई भी हमारा वाटर रीजन नहीं है, इसलिए इसकी नॉर्थर्न कमांड कोई है ही नहीं। ठीक है, और सेंट्रल कमांड भी नहीं है, क्योंकि पेनिनसुलर पार्ट हमारा सिर्फ यही है इंडिया का, जो है ना, तो इसी वजह से इसकी सिर्फ 3 ही कमांड है, वो भी हमारे पेनिनसुलर पार्ट में अंदर। ठीक है, यानी कहा मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम। ठीक,
तो ये इसकी 3 नेवी कमांड हो गई। अब बात करें, देखो नेवी कमांड हमने एयरफोर्स की कर ली, आर्मी की कर ली है, ठीक है, एक्सरसाइज भी कवर कर चुके हैं और रैंक्स भी कवर कर चुके हैं। अब बताओ क्या मूव करना है। अब हम मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है, जो आता है हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखो कमांड्स कर ली, एक्सरसाइज करा दी, लेकिन काहे की करी है, अभी सिर्फ एयरफोर्स की करी है, आर्मी की और नेवी की बाकी है। अब तो हम आर्मी और नेवी की एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं इस क्लास में। चलो मूव करते हैं हम एक्सरसाइज की हम साइड, ठीक है, मिसाइल्स भी अभी हम कवर करेंगे, पहले जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर करते चल रहे हैं अपना। गाइस जैसे मैंने कहा था, अभी हमें आर्मी और नेवी की एक्सरसाइज करनी है, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ डिस्टर्बेंस चल रहा है जहाँ मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस वजह से मैं अभी ये कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल अपलोड हो जाएगा ये वाला पार्ट आपका, इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हमें आर्मी और नेवी की भी एक्सरसाइज कवर करनी है, वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। वो सेकेंड पार्ट हम अपलोड कर देंगे। सेकेंड पार्ट इसका आज ये अपलोड होगा, तो उसको हम परसों अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसी के अलावा देखो अभी मैं बता देता हूँ, मैथ में PYQ सीरीज़ आपकी चल रही है, ठीक है। PYQ सीरीज़ में देखो एवरेज कंप्लीट करा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 टॉपिक ऑलरेडी वहाँ कवर है। अगर उससे पहले वाली प्ले लिस्ट भी देखोगे तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के भी उसमें अपलोडेड है, पर उसमें 2022 नहीं, उसमें 2021 तक के आपके अपलोड थे, तो वो सीरीज़ भी आपके लिए चल रही है। इसके अलावा पॉलिटी के जो PYQ है वो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी आपके पास है। देखो PDF आपको कहाँ मिलेगी, PDF आपको सारी की सारी वो मिलेगी fcat.journey ही, है ना, यही सेम हमारा जो है यूट्यूब चैनल के नाम से ही F का टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप उसको PDF ले सकते हैं। PDF ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है, आप उसको एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। चलो तो फिर इसका सेकंड पार्ट मैं बाद में लाऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही है, इतना भी इंपॉर्टेंट है अभी, पहले इसको भी कवर करते हुए आप चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।